जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स की टीम गहरे संकट में घिरी नजर आ रही थी, तब मैदान पर कदम रखा कप्तान रियान पराग और भरोसेमंद ध्रुव जुरैल ने। इन दोनों ने न केवल बिखरती हुई पारी को संबल दिया, बल्कि दिल्ली के गेंदबाजों पर एक ऐसा सुनियोजित पलटवार किया कि मैच का पूरा पासा ही पलट गया। जुरैल ने मिचेल स्टार्क के अगले ओवर में अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक बेहद खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव जरा, जिसने बाउंड्री की रफ्तार को बढ़ा दिया। दूसरी तरफ रियान पराग ने भी अपना खाता खोलने के लिए मिड विकेट की दिशा में एक कड़क और आक्रामक चौका मारकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। असली रोमांच और पराग का रौद्र रूप जैमिसन के अगले ओवर में देखने को मिला। रियान ने जैमिसन की पहली ही गेंद की लेंथ को जल्दी पिक किया और एक ट्रेडमार्क पिकअप शॉट के जरिए गेंद को डीप मिडविकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में 6 रनों के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर एक भारी बाहरी किनारा लगा और किस्मत के सहारे गेंद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों, इस ओवर की तीसरी गेंद पर पराग ने जो इनसाइड आउट शॉट खेला, उसे मैच का सबसे बेहतरीन और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ शॉट कहा जा सकता है। उन्होंने बिना किसी डर के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को हवा में उछाला और वह सीधे बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए जा गिरी। पारी के मध्य भाग में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का जाल बिछाने की कोशिश की और रनों की रफ्तार पर लगाम लगानी चाहिए। अक्षर ने रियान पराग को एक तेज सीधी गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील के साथ फंसाने का जाल बुना। विश्वास इतना था कि दिल्ली ने तुरंत रिव्यू भी लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। इस गलत फैसले की वजह से दिल्ली ने अपना एक बेहद कीमती रिव्यू गंवा दिया। दूसरी ओर ध्रुव जुरैल भी आज हार मानने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अक्षर को आड़े हाथों लेते हुए एक शॉर्ट पिच गेंद पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और एक शानदार कट शॉट खेलकर चौका बटोरा। इन दोनों बल्लेबाजों की सूझबूझ और आक्रामकता का ही परिणाम था कि 6.3 ओवर बीतते बीतते इनके बीच 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इस साझेदारी ने न केवल राजस्थान रॉयल्स को शुरुआती झटकों के दलदल से बाहर निकाला, बल्कि मैच को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से अब दिल्ली के गेंदबाजों के चेहरे पर थकान और लाचारी साफ नजर आने लगी थी। जयपुर के दर्शकों का जोश अब 7वें आसमान पर था। सवाई मानसिंह स्टेडियम में जब राजस्थान की पारी अपने मध्य चरण की ओर बढ़ रही थी, तब असली तबाही और विध्वंस का मंजर 9वें ओवर में देखने को मिला, जब दिल्ली के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार अक्षर पटेल को वापस मोर्चे पर बुलाया। लेकिन आज गुलाबी शहर की हवाओं में रियान पराग के बल्ले की गूंज लिखी थी। पराग ने अक्षर की पहली ही गेंद की फ्लाइट को हवा में ही भांप लिया, लूप में लिया और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के स्टैंड्स की तीसरी मंजिल में एक विशाल और आसमानी छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट ने अक्षर के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। दबाव में आकर अक्षर ने अगली गेंद की गति बढ़ाई ताकि बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका ना मिले। लेकिन पराग आज किसी अलग ही विध्वंसक मूड में क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने बिजली की तेजी से अपनी पोजीशन बदली और उस तेज गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लगातार दूसरा प्रचंड छक्का झड़कर दिल्ली के सबसे भरोसेमंद स्पिनर के गेंदबाजी आंकड़ों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दूसरे छोर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी और विविधताओं से रनों की बेकाबू रफ्तार पर अंकुश लगाने की हर संभव कोशिश की। कुलदीप ने अपनी गुगली और फ्लिपर का जाल बुना, लेकिन ध्रुव जुरैल और रियान पराग ने आज बल्लेबाजी की एक मास्टर क्लास पेश की। उन्होंने न केवल जोखिम भरे शॉट्स को टाला, बल्कि बड़ी ही सूझबूझ और चतुराई के साथ हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट की, जिससे गेंदबाजों को एक ही लेंथ पर टिकने का मौका नहीं मिला। इन दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट्स ने दिल्ली के फील्डर्स को भी थका दिया था। जब पारी के 10 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड राजस्थान रॉयल्स के प्रभुत्व की कहानी बयां कर रहा था। राजस्थान का स्कोर 91 रन 2 विकेट के नुकसान पर तक पहुंच चुका था और रन रेट 9.1 के एक बेहद मजबूत और प्रभावशाली आंकड़े को छू चुका था। कप्तान रियान पराग मात्र 29 गेंदों में 47 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे थे, जो उनके अर्धशतक की दहलीज पर खड़े होने का प्रमाण था। उनकी इस पारी में 2 कलात्मक चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे।
जिन्होंने दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण के मनोवैज्ञानिक हौसले पस्त कर दिए थे। दूसरी ओर ध्रुव जुरैल भी 26 गेंदों में 34 रन बनाकर एक शांत तूफान की तरह उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे। दिल्ली के गेंदबाज विशेषकर काइल जेमिसन और अक्षर पटेल इस अटूट साझेदारी के सामने पूरी तरह असहाय, लाचार और निहत्थे नजर आ रहे थे। जयपुर की उस चिलचिलाती और उमस भरी गर्मी में इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने अपनी फिटनेस और आक्रामकता से दिल्ली के आक्रमण की बखिया उधेड़ दी थी। सवाई मानसिंह स्टेडियम का कोना कोना अब हल्ला बोल के नारों से इस कदर गूंज रहा था कि दिल्ली का खेमा इस जबरदस्त पलटवार से पूरी तरह पस्त नजर आ रहा था। 11वें ओवर में दिल्ली के कप्तान ने अपने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट टी नटराजन को आक्रमण पर लगाया, लेकिन राजस्थान के कप्तान रियान पराग आज किसी अलग ही मिट्टी के बने थे। ओवर की तीसरी गेंद पर पराग ने नटराजन की गति का फायदा उठाते हुए एक शानदार और कलात्मक ड्राइव लगाया और अपना बेमिसाल अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा होते ही पराग ने जैसे एक अलग ही गियर बदल लिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक जूसी फुल टॉस को बड़ी ही बेरहमी से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पराग ने एक शॉर्ट और वाइड गेंद को अपनी जादुई कलाइयों के इस्तेमाल से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक प्रचंड छक्के के लिए स्वैट कर दिया। अगले ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ ध्रुव जुरैल ने भी अपना गियर बदला। पारी के 11.3 ओवर में जुरैल ने अक्षर की एक फुल और तेज गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही इन दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की एक विशाल और ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई। हालांकि इसी ओवर की अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने जुरैल को लालच में फंसाया। जुरैल ने फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वे गेंद को पर्याप्त दूरी नहीं दे पाए और लॉन्ग ऑन पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार कैच लपक कर इस शतकीय साझेदारी का अंत किया। जुरैल 42 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद अनुभवी रविंद्र जडेजा ने मैदान पर कदम रखा। मैच का असली विध्वंस 14वें ओवर में शुरू हुआ, जब नटराजन के खिलाफ जडेजा ने हाथ खोलने शुरू किए। जडेजा ने नटराजन की एक फुल लेंथ गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। 15वें ओवर में तो जैसे पराग ने कीवी गेंदबाज काइल जेमिसन के खिलाफ कहर ही बरपा दिया। उन्होंने पहली गेंद पर फ्लिक करके चौका मारा, फिर दूसरी गेंद पर विकेट कीपर के सिर के ऊपर से चौका बटोरा और तीसरी गेंद पर फिर से एक कड़क सीधा चौका आया। देखते ही देखते राजस्थान का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। 17वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने दिल्ली कैपिटल्स की मैच में वापसी कराई। ओवर की दूसरी गेंद पर स्टार्क ने अपनी गति में परिवर्तन किया और एक धीमी शॉर्ट गेंद डाली, जिसे जडेजा समझ नहीं पाए और 20 रन बनाकर कैच थमा बैठे। 2 गेंद बाद स्टार्क ने इस मैच का सबसे बड़ा विकेट लिया, जब उन्होंने रियान पराग को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पराग ने लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े अक्षर पटेल के हाथों में चली गई। पराग मात्र 10 रनों से अपने एक ऐतिहासिक शतक से चूक गए, लेकिन उनकी 50 गेंदों में 90 रनों की इस जादुई पारी, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे, उसने राजस्थान को अभेद्य स्थिति में पहुंचा दिया था। पराग के आउट होने के बाद शुभम दुबे ने क्रीज पर कदम रखा और आते ही मिचेल स्टार्क को चुनौती देते हुए एक शानदार कवर ड्राइव जरा, जो 4 रनों के लिए चला गया। ओवरों की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 173 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। पारी के अंतिम 3 ओवरों में जयपुर की गुलाबी शाम डोनोवन फरेरा के नाम होने वाली थी। 18वें ओवर में अक्षर पटेल ने कुलदीप यादव को मोर्चे पर लगाया, लेकिन फरेरा ने कुलदीप की तीसरी गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक आसमानी छक्का जड़ दिया। कुलदीप ने अगली गेंद फिर से स्लॉट में फेंकी, जिसे फरेरा ने मिड ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। कुलदीप की अंतिम गेंद पर भी फरेरा का बल्ला गरजा और उन्होंने डीप मिड विकेट स्टैंड्स में लगातार तीसरा छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 20 रन बटोर ली। 19वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क के खिलाफ भी फरेरा ने अपना निडर खेल जारी रखा। स्टार्क की एक वाइड यॉर्कर को फरेरा ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौके के लिए भेज दिया और अगली गेंद पर कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी टी नटराजन के पास थी।
पहली ही गेंद पर शुभम दुबे 6 रन बनाकर आशुतोष शर्मा को कैच थमा बैठे। दुबे के आउट होने के बाद स्ट्राइक फिर से फरेरा के पास थी। नटराजन की तीसरी गेंद पर फरेरा ने स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर कड़क चौका जड़ा। चौथी गेंद पर फरेरा ने लॉन्ग ऑफ के सिर के ऊपर से 92 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। अंतिम गेंद पर नटराजन ने यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन फरेरा ने उसे लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में पहुंचाकर पारी का अंत एक विशाल छक्के के साथ किया। फरेरा ने मात्र 14 गेंदों में 335.71 के स्ट्राइक रेट से 47 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 6 विशाल छक्के शामिल थे। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पारी का अंत 225 रन 6 विकेट के नुकसान पर एक विशाल स्कोर के साथ किया। फरेरा की इस आतिशी पारी ने अंतिम 3 ओवरों में मैच का पूरा रुख राजस्थान की ओर मोड़ दिया था। दिल्ली के गेंदबाज, विशेषकर नटराजन, जिन्होंने 55 रन देकर एक विकेट लिया, और कुलदीप यादव इस अंतिम प्रहार के सामने पूरी तरह पस्त नजर आए। फरेरा के इस विध्वंस ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि दिल्ली को अब 226 रनों के एक ऐसे लक्ष्य का पीछा करना है जो जयपुर की इस पिच पर किसी हिमालयी चुनौती से कम नहीं था।